आज कोरोना वायरस के विषय पे थोड़ी सी बातें करनी है। मैं नहीं चाहती इस वीडियो में कोई भी अंधश्रद्धा या किसी भी गलत चीजों का यहाँ पे डिस्कशन हो या आपका बिलीव हो। मैं चाहती हूँ आपको वो बताना कि कोरोना वायरस और आप खुद क्या कनेक्शन है और आप खुद कैसे इससे बच सकते हैं। कुछ चीजें जहाँ पे आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो मुझे ये सवाल करते हैं कि ये कोरोना वायरस कब खत्म होगा, ये क्यों है, क्या है। देखिए, कभी कभी कुछ चीजों की जड़ों तक ना जाए वो अच्छा होता है। यहाँ पे मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न करूंगी कि जो भी टाइम अभी हम चल रहे हैं, टाइम कभी स्टेबल नहीं रहता, टाइम चेंज होता है एंड प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। सो ये जो भी प्लैनेट हमको बैड इफेक्ट दे रहे हैं वो बहुत ही जल्दी टर्न करेंगे एंड हमको अच्छा इफेक्ट देना शुरू करेंगे और हम इस महामारी से आराम से निकल आएंगे। लेकिन इन बिटवीन जब भी ज्योतिषीय सूत्रों को आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हर एक प्लैनेट जो हमें त्रास या जो हमें तकलीफ देता है तो उसके पीछे कुछ रीजंस रहते हैं। नियति कुछ चाहती है हमसे कि हमारे कर्मास वैसे घड़े और तभी सिर्फ ऐसी चीजें होती है। मेरे कुछ पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, कुछ कर्मास से हम रिपेयर करते हैं चीजों को, सिर्फ मंदिर जाके चीजें रिपेयर नहीं होती। कुछ प्लैनेट्स को आपको अंदर से खुद को संवारना होता है, खुद को ठीक करना होता है। आज उन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे, कोरोना वायरस पे। क्या है कोरोना वायरस, क्यों हम लोग लॉकडाउन है और क्यों हम अंदर बैठे हैं, क्या चाह रही है नियति। आप सबसे पहले एक बात को समझिए, जिस घर में अगर हम यहाँ पे रहते हैं, अगर जिस घर में हम रेंटेड है तो जिसका ये घर है उसके हिसाब से ही हम रहेंगे। अगर उसने बोला है कि हमें पेंट नहीं करना है और अगर हमने पेंट कर दिया तो जिसका घर है उसको अच्छा नहीं लगेगा। समझिए इस बात को, ये जो यूनिवर्स है हम यहाँ पे टेम्पररी है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। कोई भी फीलिंग, कोई भी किसी का भी रिलेशनशिप, कोई भी चीज, पैसा हो या इमोशंस हो या कुछ भी हो, कुछ भी परमानेंट नहीं, सारी चीजें टेम्पररी होती है। हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं हम रेंटेड है, समझ लीजिए कुछ टाइम के लिए हम रेंट, हमें भगवान ने दे दिया है कि आप रह लो यहाँ पे। क्यों ना हम उनके हिसाब से रहें। अगर हम उनके हिसाब से रहेंगे तो शायद भगवान जी हमें लाइक करेंगे। कैसे है, समझिए बात को। अगर आपके बाजू में कोई बैठ के 10 मिनट शोर कर रहा है, आप उसको 10 मिनट सह रहे हो, आपका कुछ भी संबंध नहीं है उससे, बट वो शोर आपके कान को इरिटेट कर रहा है। 10 मिनट के बाद आप क्या करेंगे, आप एक्शन लेंगे इस चीज पे। इधर आप उसको जाके बताएंगे कि भाई तू आवाज मत कर, या फिर आप वहां से उठ के चले जाएंगे। ठीक है, सही है। सिमिलरली आप देखिए, अगर आप 10 मिनट किसी का नॉइज सह नहीं सकते तो आप सोचिए पृथ्वी पे इतना सारा नॉइज है, ये धरती माँ कितनी सहेगी। अभी लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन से हम कोरोना वायरस से बच रहे हैं। कैसे बच रहे हैं पता है, व्हीकल्स कम है रोड पे, बहुत से हॉर्न नहीं बज रहे, शांति है। जो बहुत लिमिटेड व्हीकल जाते हैं, ज्यादा हॉर्न नहीं बजती, वहां पे शांति कायम होती है। लोग कम मिलते हैं, जहाँ पे गॉसिप्स नहीं हो रही है, चर्चे नहीं हो रही है, शांतता वहां पे भी है। जो पीस नेचर को चाहिए वो उसको मिल रहा है। अभी अगर आप अच्छे तरीके से उसको पीस नहीं देंगे तो नियति को तो कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी कि आपको जबरदस्ती, यार घर पे बैठो लेकिन मुझे थोड़ा शांति चाहिए। देखिए, यूनिवर्स को आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपको सपोर्ट करना है उनको, घर पे रहिए। अगर कुछ बहुत जरूरी काम है तो ही बाहर जाइए। यूनिवर्स चाहता है, यूनिवर्स पीस चाहता है, आप उनको हेल्प कीजिए। सेकेंड थिंग, ऑरा से कितना कनेक्टेड होते हैं हम लोग। हर एक चीज में ऑरा होता है। अपनी ह्यूमन बॉडी 7 चक्रास से बनी हुई है। हर एक चक्रास हर एक चीज से बनी हुई है। जैसे कि हमारे अंदर का गुस्सा हो गया, हमारे अंदर का प्यार हो गया, या फीलिंग्स है, हर एक अलग अलग, गुस्सा है, द्वेष है, भूख है, प्यास है, या हमारी बीमारी है, या कुछ भी चीज है, ये सारी चीजें हमारी 7 चक्रास में, हर एक चक्रास को हर एक टाइप
डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है, एंड इसी चक्रास से जो हमारा ऑरा बनता है, जो हमें दिखता नहीं है बट वो हमारे साथ रहता है। अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आता है तो मेरा ऑरा भी बहुत गुस्से वाला रहेगा। अगर मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ तो मेरा ऑरा भी हैप्पी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं हर बार कुछ नेगेटिव सेंटेंस बोलती हूँ खुद के बारे में या लोगों के बारे में या किसी वायरस के बारे में, अगर मैं ज्यादा नेगेटिव टॉक करती हूँ तो मेरा ऑरा भी कैसे होना है, नेगेटिव होना है। सो इससे बचिए। आपके थॉट्स में, आपके टॉक्स में, आपके किसी भी डिस्कशन में ये मत लाइए कि ये तो अभी नहीं ठीक होगा, नहीं ये ठीक होने वाला है। जस्ट पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत है। यूनिवर्स को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सभी लोग जानते हैं, जो हम देने वाले हैं वही रिटर्न आएगा। यूनिवर्स को पीस चाहिए, हम पीस देंगे। यूनिवर्स को पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, आपको वो पॉजिटिव थॉट्स देने हैं। देखिए ऑरा कितना काम करता है। हर एक चीज का अपना अपना ऑरा होता है। मेरा खुद का एक ऑरा है, मेरे हर एक रिंग का अलग अलग ऑरा है। अगर मेरे पास ये रिमोट है, इसका अलग ये एक ऑरा है। हर एक वस्तु का अलग अलग ऑरा होता है। समझिए मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, और अगर मैं बाहर किसी दूसरे के ऑरा से कनेक्ट हो रही हूँ, मेरे में बहुत बहुत पॉजिटिविटी है, और मैं कहीं से जा रही हूँ, किसी एक व्यक्ति के पास से गुजर रही हूँ जिसका ऑरा बहुत सा नेगेटिव हो चुका है। हालांकि अलग अलग रीजन से होगा, बट जब मैं उसको क्रॉस करूंगी ना, तो कुछ उसका मेरा पॉजिटिविटी वो खींचेगा, उसका नेगेटिविटी हल्का सा मेरे पास आएगा। अगर मेरा ऑरा कहाँ पे थोड़ा सा वीक भी होगा तो भी, मतलब इन जनरल अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं या उनके ऑराज हमारे ऑराज से कनेक्ट होते हैं, तब एक्सचेंज होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। आप चाहे या ना चाहे, आपके एनर्जी का एक्सचेंज होता है। सो इस एक्सचेंज को थोड़ा टाइम के लिए रोक के रखिए। आपके पास जो पॉजिटिविटी है, देखिए आपका ऑरा मतलब आपकी इम्यूनिटी होती है, एंड इम्यूनिटी से ही ये संक्रमण से बचा जा सकता है। सो आपके इस इम्यूनिटी को जब तक आप घरों में ही रहिए, लोगों के संपर्क में ना आइए, जिससे आपका ऑरा दूसरे के ऑरा से कनेक्ट होके आपके इम्यूनिटी को लो करेगा। देखिए जब हम ट्रैवल करते हैं, मैं एग्जांपल से, शायद थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा, बट आप सुनेंगे तो शायद आपको कुछ हेल्प हो सकती है। जब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अगर हम एसी कार में बैठे हैं, विंडोज बंद है, एंड हम ट्रैवल करते हैं, 4 घंटा ट्रैवल किया, फिर भी हम थोड़ा सा थकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टायर्डनेस होता है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं, मतलब अगर हम समझो बस में बैठे हैं, एंड हम 4 घंटा ट्रैवल किया, खचाखच फुल भरा हुआ है बस, एंड हमने उसमें ट्रैवल किया, 4 घंटे के बाद जब हम पहुंचेंगे हमारे घर पे या कहीं पे, बहुत थकावट फील होगी। क्यों थकावट फील होती है जानते हैं? क्योंकि जब हम हमारे गाड़ी में होते हैं ना, गाड़ी बंद होती है तो सारी भौतिक चीजें क्लैश होती है, लेकिन वो गाड़ी के ऑरा से क्रॉस होती है। हमारा ऑरा थोड़ा सेफ रहता है, थोड़ा सा, पूरा नहीं। लेकिन जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं हम, तब क्या होता है, 30-40 लोग हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, तो उनका सारा ऑरा, किसी का ऑरा गुस्से वाला रहेगा, किसी का ऑरा हैप्पी रहेगा, किसी का बहुत सैड रहेगा, किसी का कुछ दुख रहा होगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा। सो इन सारे ऑराज में से जब हम टकरा के आगे जाते हैं, तो कहीं पे जो हमारा ऑरा धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट होता है। सो इस बात से बचिए। जितना हो सके, काम होगा तो ही बाहर जाइए। आपके ऑरा को सेफली आपके घरों में रखना चाहती है नियति, जस्ट उसको हेल्प कीजिए। जब हम बाहर से आते हैं थक के, हम बात ले लेते हैं। बात से क्या होता है, पानी को समझिए, पानी मतलब क्लीनिंग, आपका ऑरा क्लीनिंग बात से होता है। सो इसके लिए आपको बात के बाद फ्रेश लगता है। सो घरों से अगर बाहर जाना पड़ा तो आप आइए, बात लीजिए, हैंड वॉश करना है तो हैंड वॉश, जो भी आपको क्लीन करना है, सारी चीजें जो आपने पहना है वो क्लीन करने को दे दो। आप खुद बात ले लो, इससे आपका ऑरा, आपके कपड़ों का ऑरा सब क्लीन हो जाएगा। देखिए ये सारी चीजें अध्यात्म से ही जुड़ी हुई है, जस्ट आपको उसको जानना है। एनर्जी है, मैं नहीं चाहती कुछ भी चीजें यहाँ पे अंधविश्वास के तौर पे हो, लेकिन इस एनर्जी को समझिए। नियति ने आपको घरों में लॉक किया है, क्यों किया है? नियति चाहती है आपके अंदर के आपको पहचानो।
आप हमेशा जो बाहर दिखते हो, जो आप बाहर काम करते हो या आप जो भी फन करते हो या एंजॉय करते हो, बाहर लोगों को जो जो दिखाते हो, जो इमोशंस जो रिएक्शन दिखाते हो, क्या सच में आप वो हो? नहीं, आप कुछ और हो। आप देखो आप क्या है, कैसे देखेंगे? जस्ट 20 मिनट्स के लिए आप आपका टाइम आपको दे दो, शांति से मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको रेकी पता है तो रेकी कीजिए, प्राणिक हीलिंग है तो प्राणिक हीलिंग, कुछ भी चीजें, कुछ नहीं तो नाम स्मरण, कोई भगवान का नाम ले लीजिए। लेकिन उसके लिए आपको 20 मिनट शांत बैठना है। आपको योगा आता है, योगा कीजिए। आपको प्राणायाम आता है, प्राणायाम कीजिए। ऐसी चीजें कीजिए जो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए। भगवान चाहते हैं कि हम कनेक्ट होके जाने कि ये क्या है, हाँ, क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं। सो जस्ट पीस चाहिए। आज पूरी दुनिया को आपकी जरूरत है, आपको खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए एंड पूरी दुनिया के लिए, हमारे भारत के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। आपका सहयोग यहाँ पे यही होगा। आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है तो मास्क पहन के ही निकलिए। अगर काम है तो ही निकलिए। जितना हो सके लोगों से दूर रहिए। ये दूरी ही हमें सेफ रखेगा, हमारे ऑरा को, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग रहेगा। हमारे पॉजिटिव थॉट्स, हमारे पॉजिटिव टॉक्स ही हमको हील करने वाले हैं। सो आप अगर डीप स्टडी करेंगे, जब ये सब ठीक हो जाएगा तो हम जरूर इस चीज पे स्टडी की हुई बातें आगे लाएंगे कि ये चीजें कैसे कैसे घटी या कैसे कैसे घट रही थी। बट ट्रस्ट कीजिए इस चीज पे कि इस सारी चीजें जो हो रही है वो हमारी नेगेटिव थॉट्स की वजह से ज्यादा हो रही है। कोई लोग बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस कुछ नहीं होता, हमें तो कुछ नहीं होने वाला है, हम तो जाएंगे, और ऐसे ही बोल के लोग काम नहीं रहेगा तो भी घरों से बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड इसी नेगेटिव अप्रोच से ये चीजें बहुत ज्यादा फैली हैं। सो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज, आप एजुकेटेड है, आप सब जानते हैं, एनर्जीज को पढ़ना सीखिए, एनर्जीज को जानना सीखिए। यही टाइम मिला है, आपको खुद को जानिए। अगर बहुत टाइम बचता है आपके पास तो मैं बोलूंगी आपके अंदर जो बच्चा है उसको बाहर निकालिए। उसको क्या पसंद है, उसको अगर ड्राइंग पसंद है ड्राइंग करो, डांस पसंद है डांस करो, लिखना पसंद है अच्छा कुछ लिखो, मेकअप करना पसंद है मेकअप करते बैठो। जो पसंद है वो करो, उससे क्रिएटिव करो, कुछ नया खोजो, कुछ नई चीजें लाओ। देखिए इससे आपका वीनस भी अच्छा होगा। वीनस ऐसा प्लैनेट है जो ये सब अच्छा, सब ठीक हो जाएगा ही। एंड इसके हो जाने के बाद वो ही वीनस आपको बहुत कुछ देने वाला है गाइस। तो प्लीज समझिए, आज भारत को, आज इस दुनिया को आपकी जरूरत है। आपको उनकी सहयोग करना ही है। घरों में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।